अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है, उस पे मोदी जी ने राहुल जी को हटाने के लिए, तुम कौन हो? देखो ये भी चमचा है एक ठो, यहाँ क्या खड़ा है? 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया? मोदी का चेहरा लोकतंत्र में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं कि मोदी का टीवी पर आते ही चेहरा लोग टीवी स्मृति ईरानी से एक सवाल खड़ा किया कि टमाटर का रेट इतना महंगा तो हिम्मत था जाके मोदी जी से पूछने के लिए कितना पीएम केयर फंड में चाइना से फंडिंग लिया गया? उसमें G20 के बाद किसी पत्रकार को पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। ये सरकार चौथा स्तंभ जो भारत का है, अभिसार को भी उठा कर ले गए थे। बड़े पत्रकार जो बेचारे देश के आवाज़ बनकर उन्होंने गुलामी मंजूर नहीं किया। जिस तरह से और चैनलों में पत्रकार एक तरह का चमन चुंगी कर जिस तरह से उनका भजन गाते हैं, तो पत्रकार उनके नज़र में पत्रकार होते हैं। जो पत्रकार सही सच का आईना दिखाता है, देश के आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, खुमचे ठेले ऑटो वाले का चेहरा दिखाता है, तो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, वो अपराधी हो जाता है, उसके पास चाइना का फंडिंग होने लगता है। कानून अपना काम करना चाहिए, लेकिन पत्रकारों जैसे BBC में आप डॉक्यूमेंट्री मोदी जी का आया तो उसके इनकम टैक्स का रेट पड़ने लगा। तो ये देश के पत्रकार जो चौथे स्तंभ जो माने जाते थे, उनके वो भी स्वतंत्र नहीं है सरकार में। से फंडिंग लेंगे क्या पत्रकार, ये बताइए? नहीं, कोई पत्रकार चाइना से फंडिंग, आज आपको चुनाव आ रहा है 5 राज्यों में और उसके बाद 24 का चुनाव आ रहा है, तो पत्रकार स्वामी जी तथ्य मिले कि चाइना से फंडिंग हुई है, न्यूज़ क्लिक। ये देखिए तथ्य तो ये भी आया कि प्रधानमंत्री केयर फंड में चाइना से चंदा लिया गया। आपका हिम्मत था जाके मोदी जी से पूछने के लिए कितना पीएम केयर फंड में चाइना से फंडिंग लिया गया, उसमें कितना पैसा आया? कोई पत्रकार का औकात है तो मोदी जी से जाके सवाल करे। नहीं, प्रधानमंत्री जी पर रेट क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। जो जिस तरह से देश में बोले कि वहाँ भी बोले कि मैं जितने देश में पैसा खाए हैं, घोटालेबाज हैं, उनका गारंटी लेता हूँ, उनको मैं अंदर कराऊंगा। तो पता चलता है बाद में वो अंदर नहीं कराते हैं, वो भाजपा के अंदर कराते हैं। चाहे आप देखे होंगे हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, उसमें इतना बड़ा घोटाला दिखाते थे, उसको अपना मुख्यमंत्री कांग्रेस से छोड़ते मुख्यमंत्री बनाया गया। ये शरद पवार के भतीजे अजित पवार को डिप्टी CM बनाकर अपने साथ गलबंदी खेला जा रहा है। उन पर 70,000 करोड़ का, यही प्रधानमंत्री की आवाज़ थी कि 70,000 करोड़ का इन पर घोटाला का आरोप है। तो भाजपा में जाते क्लीन चिट। जितने अपराधी हैं, जैसे बृजभूषण शरण सिंह, आप ही पत्रकारों से, सभी पत्रकारों से चैलेंज देकर बोल रहे थे किसकी औकात है मेरी टिकट काटने के लिए? इतना बड़ी बात बोल जाना, जो यौन शोषण में लिप्त है पूरा हमारे देश के। स्वामी जी वो अभी भी बोल रहे हैं कि अगर एक भी मेरे खिलाफ प्रूफ मिल जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। वो बोल रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है, वो बहन गलत बोल रही हैं। आप भी महिला हैं, महिला अगर गलत बोल रही हैं तो बताइए। अभी आज का घटना है कल का, बांधा में एक उत्तर प्रदेश के बाबा बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई अपराध नहीं होता, अपराध मुक्त कर दिए। 2 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित अपने घर में जाती हैं। कानपुर मॉल में नौकरी करने वाली बेटी जाती है और मॉल के पास से जाकर आगे बढ़ के एक बाथरूम में जाती है अपना बाथरूम करने, उसके बाद उस भेड़िए आकर नोच देते हैं उसी उत्तर प्रदेश में। दूसरा कल का बांदा में एक बेटी के साथ दुराचार होता है, उस महिला के साथ उंगली का पार्ट में उसके शरीर को काट के झाड़ियों में फेंका जाता है। ये उत्तर प्रदेश के कुशासन चल रहे हैं। इस शासन में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वही सेंगर जैसा विधायक एक गरीब बेटी को, SC की बेटी को रेप करता है और उसके साथ उसको जला दिया जाता है। यही शासन है। चिन्मयानंद जैसा पूर्व गृह मंत्री बेटी के साथ रेप करता है, बेटी जेल चली जाती है, वो रिहा हो जाता है। ये शासन है भाजपा का। शासन का और मतलब ये होता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप, कोर्ट ने आदेश देकर आरोप साबित होता है, वो जेल नहीं जाता है। आप जब वो कोर्ट एक पत्रकार पे कार्रवाई हो जाए तो आप बिलबिला जाते हैं। आप याद नहीं है आपने उनके 14 पत्रकार बैन करे स्वामी जी? देखिए, ये आपको भी नहीं याद होगा कि इससे पहले कई पत्रकार को पत्रकार का चैनल बैंड कर दिए थे। हम पत्रकार को चमन चुंगी करने वाले पत्रकार जो दिन रात भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, और वो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि मेरे मोदी जी, अपने पति को भूल के मोदी जी को ही अपना मान लेते हैं, सर्वत्र मानते हैं, तो सर्वत्र पूजने लगते हैं। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, पत्रकार हो चाहे देश का कोई जनता, अगर अपराध में लिप्त हो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
उसके हिसाब से जो देश का चौथा स्तंभ है, जो देश के आम आवाम की आवाज़ उठाता है, गरीबों का आवाज़ उठाता है, जो प्रेस में रहकर भी प्रेस में चमन चुंगी करने वाले पत्रकार, जो बंधे हुए मोदी मीडिया गोदी मीडिया वाले पत्रकार से हटकर जनता की आवाज़ उठाता है। आपको क्या दिक्कत है? नहीं, जांच करे, जांच में आज नहीं। देखिए, किसी का लैपटॉप जब्त कर, आप लोग भी हो, कल का आप भी सोच लेना कि आपका भी मोबाइल और लैपटॉप जब्त होने वाला है। तो नहीं, आप लोग समझे सुने इस्तेमाल करेंगे क्या अभी? नहीं, अभी अब सर भर बात अभी तिहाड़ी वगैरह ये सब कुछ बोल ये रहे तो हैं वो। तिहाड़ी तो आपको लग रहा है। एक पत्रकार जो चमन चुंगी करने वाला पत्रकार सुधीर ने स्मृति ईरानी से सिर्फ पूछा, क्या पूछा आप भी मालूम है कि स्मृति ईरानी से एक सवाल खड़ा किया कि टमाटर का रेट इतना महंगा तो कहा, उनको याद दिला रहे तिहाड़ भूल गए क्या? तो उस समय तो आप आईना नहीं दिखाते हैं। आप लोग का भी काम वही रह गया है कि चमन चुंगी करना। ये चमन चुंगी करना बंद करिए। देश का चौथा स्तंभ भी मजबूत होना के तरह झुक होना चाहिए। मजबूत होगा। 14 आपने बैन कर दिए, एक पे कार्रवाई चल रही है। देखिए, एक पे कार्रवाई नहीं चल रही है, कई लोगों को आप लोगों को भी बुलाएगा। आप लोग भी अगर थोड़ा सा चमन चुंगी चमचागिरी न करें मोदी का, तो कल आप लोगों का भी मोबाइल जब्त हो जाएगा, लैपटॉप जब्त हो जाएगा। आप लोग भी जेल के सलाखों के, आपके यहाँ भी 8 बजे 7 बजे मेरे यहाँ भी पड़ सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। साज को आज नहीं, हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ चुका है कई बार, बिना हमको कुछ लेन देन से ही नोटिस आ जाता है। आप भी तो बोल रहे हो लोकतंत्र नहीं, तो खड़े होकर बोल रहे हो। लोकतंत्र आज वो पैदा होने से नहीं हुआ है, 1947 के बाद से लोकतंत्र है, और उसके पहले भी लोकतंत्र था। हम तो भाई सरकार के खिलाफ बोले, हम सत्ता में नहीं बैठे, हम तो विपक्ष है। हम मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उस नाते हम देश के मजदूरों के हित की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा के। कांग्रेस का जंग इतना साफ हो गया है कि उनकी दमक खराब हो गई है। अब मोदी की चमक नहीं रही। मोदी मीडिया, मोदी फंक्शन, अब मोदी का चेहरा लोकतंत्र में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, कि मोदी का टीवी पर आते ही चेहरा लोग टीवी बंद कर देते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। हम नहीं, मोदी जी का बाकी और लोग नहीं बंद कर रहे हैं, जो तुम ऐसे बोल रहे हो। 106 100 कौन है भाई? कौन है तू? कौन है जो आप बोल रहे हो? आप कर रहे हो मोदी चेहरे बंद करो। आपको थोड़ी देर बंद कर रहा है, आपको नहीं देर लगना। देखो नहीं, तुम कौन हो? कौन है? देखो, ये भी चमचा है एक ठो। यहाँ क्या खड़ा है? आप क्या हो? हमको चर्चा कर रहे हो, आप क्या हो? नहीं, ये पत्रकार पे कार्रवाई हो रहा है, तो ऐसे लोग कहते हैं पत्रकार पर कार्रवाई होने चाहिए। ये चौथा स्तंभ का विरोध करने वाले हैं, ये देशद्रोही नहीं है। ये वो जो मोदी जी जिस तरह से ऐसे चमचे बेलचों को पाल के रखे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र में देखिए, संविधान में जो धाराएं हैं, लोकतंत्र में जिस तरह से महंगाई की मार, अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। जो गरीब हमारा ऑटो वाला है, पहले कांग्रेस के जमाने में पाकिट चारों भर के जाता था। सुनो, स्वामी जी सब खुशहाली में नहीं, सोने के और चांदी के बर्तनों में खिलाया गरीब का, चाय वाले का बेटा। सुनिए पहले चांदी सोना के बर्तन में जब आपके पास औकात नहीं है, 100 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज 9 साल में ले लिए। 100 लाख करोड़, 75 साल में 55 लाख करोड़ देश पे कर्ज था, और 9 साल में मोदी के जमाने में 100 लाख करोड़ बेसी 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। बच्चा पैदा होने से पहले 1.5 लाख रुपया उस पर कर्ज होगा। ऐसे चमचे बेलचे लोग आके बीच में बोलते हैं देश के अर्थव्यवस्था के बारे में। युवा 24 करोड़ बेरोजगार हो गए इस देश में, 2 करोड़ भाइयों बहनों नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। ये जुमलों की बरसात मोदी की बात और घोड़े की पात के बराबर हो गया। देश में लोकतंत्र जिस तरह से विकास का हो रहा है, विकास अपराधीकरण बढ़ रहा है, विकास भारत रेंग रहा था, आप दौड़ रहा है। भारत के सारे देखिए, भारत में विकास यह हो रहा है। एक सवाल मोदी जी से खाली राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा था पार्लियामेंट में कि 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया, और अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। उस पे मोदी जी ने राहुल जी को हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र खड़ा कर दिया। जिस तरह से लोकतंत्र में अपने पर अधिकार का, जिस तरह से आनंद फानन में उनका घर खाली कराया गया, तुगलक रोड, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया, और उनके जो गुलबंदी करने वाले, उनके जो सांसद राज्यसभा में के थे, जो सांसद भी नहीं है, उनको घर दिया गया है।
तो आप जानते हैं लोकतंत्र में जिस तरह से ये संसद में बैठकर भाजपा जिस को तरह से भ्रष्टाचारी कह रहे, कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। देखो भाजपा का तो कल ही वो खुलेगा। 50 मिनट में 40 बार नाम लिए कांग्रेस का भ्रष्टाचार गिलाए। देखिए यही तो है, सोते जगते उठते बैठते राहुल जी, कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, यही मैनिया बीमारी हो गई है मोदी जी को। अब कांग्रेस का भूत उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। देश के गरीब और लोकतंत्र के जिस तरह से इतिहास को बदलने का काम खाली नाम प्लेट बदला जा रहा है। देश के लोकतंत्र में जब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार पे सवाल किया जाता है, जो पत्रकार अपराध करने वाला कोई है, अपराधी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो अपराधी नहीं है, जो आपके खिलाफ बोल दे, वो आतंकवादी हो जाए, उग्रवादी हो जाए, ये कहाँ की राजनीति है भाई। अगर विपक्ष आवाज उठाता है उसके यहाँ ईडी छापा मारता है, बीबीसी चैनल आपका डॉक्यूमेंट्री दिखाता है उसके यहाँ इनकम टैक्स छापा मारता है। तो आप जो कहें वही सही खाता ना भाई। देश के लोग जुल्म के खिलाफ लड़े हैं अंग्रेजों से। आपने तो पत्र लिखकर माफ़ीनामा मांगा है। आप यहाँ आके गांधी के चरणों में शरणागत होते हो और अंदर से गोडसे का विचारधारा रखकर और जिस तरह से सामंतवाद का बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो विदेशों में जाकर, यहाँ लोकतंत्र को खतरे में डालकर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी आप घायल करते हो। आप किसी का आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हो। ये आपको कान में दर्द होने लगता है, खून गिरने लगता है कान में से। अब देश का लोकतंत्र में 140 करोड़ जनता समझ चुकी है। लोकतंत्र पर प्रहार, मोदी का वार अब जाएगा बेकार, आएगा 24 में कांग्रेस सरकार। आपके माध्यम से बता रहा हूँ 24 में लोकतंत्र बहाल होगा, युवाओं को नौकरी, किसान के हाथ में फसल होगा और मजदूरों के हाथ में काम होगा। ये संकल्प है हमारा। विकास का सूत्र जैसे कांग्रेस पहले से करती आ रही है, पोस्टरबाजी का राजनीति हम लोग नहीं किए हैं, ढकोलबाज काम नहीं किए हैं। हम काम करते थे। 400 का सिलेंडर 1200 का करके 200 घटाकर पूरे पेट्रोल टंकी पर पोस्टर लगा के बोलते हैं कि हम कम कर दिए। यही इनका प्रचार तंत्र है, लोकतंत्र है। ये खाली बोलते ज़्यादा है, करते कम है, और जो कहते हैं वो करते नहीं। जिस तरह रात में जीएसटी लगा दिया जाता है, नोटबंदी कर दिया जाता है, जिस तरह से आनंद फानन में लोगों को असंगठित संगठित हमारे मजदूरों को चलने के लिए मजबूर, वो क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं। 47 लाख लोग कोरोना काल में मजदूर मरे थे, उनके लिए मोदी जी क्या किए हैं? वो मजबूर होकर घर छोड़ के जो चले, उनके लिए मोदी जी क्या किए हैं? पत्रकार पे हमला करवाना, बेरोजगार पे हमला करवाना, किसान पे हमला करवाना, ये उनका दिनचर्या बन गया है। इसका जवाब जनता, 140 करोड़ जनता 2024 आने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना से जवाब देगी। और हम 5 राज्य आपके माध्यम से बता रहे हैं जीतने जा रहे हैं। 2024 राहुल गांधी के नेतृत्व में लाल किला पर झंडा फहराएंगे। आम जनता की बात होगी, किसान की बात होगी।